नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम का आज दिन है और सुबह से ही अब रुझानों का दौर शुरू हो गया है। आपको बताएं कि 60 से अधिक सीटों पर शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले चल रही है और इन 60 सीटों की रुझानों में आंकड़े जो हैं वो महागठबंधन और एनडीए में कांटे के फाइट के नजर आ रहे हैं। जहां एनडीए जो है वो 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दूसरी पार्टियों ने भी, जिसमें जनसुराज है, उसके भी उम्मीदवार कुछ सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी और हॉट सीटों में से एक मानी जाती है चनपटिया। वहां मनीष कश्यप शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव राघोपुर में बढ़त बना चुके हैं। वहीं अगर बात करें तारापुर विधानसभा की, तो वहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 3 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं एआईएमआईएम भी 1 सीट पर आगे चल रही है। और देखिए, अभी अपडेट आ रहा है, नई अपडेट, जनसुराज 4 सीटों पर अब आगे चल रही है, जिसमें 1 सीट मनीष कश्यप की भी है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं और पूरे बिहार में जिस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो सीट मोकामा, वहां अनंत सिंह जेडीयू कैंडिडेट वो बढ़त बना चुके हैं अपने प्रतिद्वंदी बीना सिंह आरजेडी कैंडिडेट के ऊपर। वहीं शहनवाज आलम जो है वो जोकीहाट में बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, रुझान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कौन बढ़त बना रहा है, कहां कौन कहां आगे है, कहां कौन पीछे है। ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि मोकामा में अनंत सिंह ने बढ़त बना ली है बीना देवी पर। शुरुआती पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसमें अनंत सिंह ने बाजी मार ली है। देखिए, अब ईवीएम का बक्सा भी खुलेगा और जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा उसके बाद बहुत कुछ परिणाम आप अलग देखने को भी आपको मिल सकता है। और देखिए, लोजपा रामविलास के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी गोविंदगंज सीट पर आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में कांटे की फाइट देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार अपडेट हो रहा है और अब तक 80 से अधिक सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें एनडीए 45 सीटों पर अब आगे हो चली है। महागठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 4 सीटें अन्य के खाते में अब तक के जो है वो जाती दिखाई दे रही है। ये पोस्टल बैलेट की गिनती है और उसके रुझान है। और देखिए, रुझानों में एक और चीज देखने को मिल रही है। एनडीए के अंदर बीजेपी सर्वाधिक सीटों पर अभी एनडीए में लीड कर रही है। लगभग 29 सीटों पर जो बीजेपी है वो लीड करती दिखाई दे रही है और जेडीयू जो है वो 15 सीटों पर लीड करते नजर आ रही है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी का भी खाता खुलता दिखाई दे रहा है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू जो है वो आगे चल रही हैं और बड़ी बात यह है कि जनसुराज भी 3 से 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है, ईवीएम का बक्सा नहीं खुला है। जब खुलेगा उसके बाद हम आपको ये भी आसानी से बता पाएंगे कि किस सीट पर कौन कितने वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी अधिकृत आंकड़े उसके नहीं आए हैं। तमाम मतगणना केंद्र से जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं लेकिन अभी उनके रुझान सामने नहीं आए हैं, तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना होगा और धीरे धीरे रुझान जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आसानी से हम आप तक खबरें भी पहुंचाते जाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।